देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास भयानक विस्फोट हुआ। 13 जानें चली गईं और देश अभी तक स्तब्ध है। लेकिन अब इस हमले के बाद गोदी मीडिया वालों ने अपने आका मोदी शाह के लिए ऑपरेशन बचाओ की शुरुआत कर दी है। क्या आपने इन एंकरों के एक्स पोस्ट को देखा है? नहीं तो देखिए। 10 नवंबर की शाम हुए दिल्ली बम विस्फोट को ये गोदी एंकर्स आतंकी हमला मानने से ही इनकार कर रहे हैं। गोदी मीडिया के सबसे बड़े दलाल सुधीर चौधरी से लेकर छोटे दलाल अमीश देवगन तक सभी एक ही धुन में गा रहे हैं, यह एक आकस्मिक धमाका था, ऑपरेशनल बम नहीं था, गड्ढा नहीं हुआ, कोई छर्रे नहीं मिले, पैनिक अटैक था। वारे दलालों, क्या तुम लोग भूल गए कि तुम्हारे आका ने ही कहा था कि अगला आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा? तो आज जब हमला हो चुका है तो आप अपने आका को बचाने के लिए देश की जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं? कितनी गिर चुकी है ना गोदी पत्रकारों की ये पत्रकारिता, कितने गिर गए हैं ना ये लोग। दोस्तों, जरा इतिहास के पन्नों में पीछे चलते हैं। ज्यादा भी पीछे नहीं जाना है, बस इसी साल 2025 में हुए पहलगाम हमले तक चलना है। याद है आपको? अप्रैल महीने में हुए पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश को भरोसा दिलाया था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और खत्म हुआ। फिर मोदी सरकार ने एक वादा किया और जनता से कहा कि अगला एक भी आतंकी हमला सीधे तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर होगा। यह वादा देश की जनता से किया गया था। यह वादा सत्ता की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता थी। अब दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट हुआ है, देश के प्रतीक के पास, और गोदी एंकर्स अचानक इसे आकस्मिक या फिर नॉन ऑपरेशनल ब्लास्ट बताने लगे। गोदी एंकर सुधीर चौधरी के इन शर्मनाक दलीलों को तो देखिए। इन्होंने अपने एक्स पोस्ट में क्या लिखा है? इन्होंने दिल्ली बम विस्फोट को लेकर दावा किया कि यह आकस्मिक धमाका था, इरादतन नहीं था। सुधीर चौधरी ने तर्क क्या दिया? घटनास्थल पर बड़ा गड्ढा या छर्रे नहीं मिले, और फिर निष्कर्ष भी दिया। सुधीर चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि बम को फेंकने या हटाने के दौरान विस्फोट हुआ, मतलब हमलावर का इरादा सिर्फ दहशत फैलाना था, मारना नहीं था। कुछ यही हाल गुल्लू भैया का भी है। वही अमीश देवगन, उन्होंने भी अपने एक्स पोस्ट में दिल्ली बम विस्फोट को लेकर यही एंगल देने की कोशिश की जो सुधीर चौधरी ने दिया। लेकिन शर्म करो गोदी एंकरों, क्या एक आतंकवादी जो 3 घंटे तक कार में रहता है बम के साथ, पार्किंग में बैठा रहता है, उसने लाल किले के पास पहले भीड़ जमा होने दिया, फिर भीड़ के पीक टाइम पर निकला और देश के प्रतीक स्थल लाल किला के पास विस्फोट कर दिया? तो आप ही बताइए दोस्तों कि यह हमला पैनिक अटैक था या फिर सोची समझी चाल थी? क्या आतंकवादी विस्फोट से पहले पुलिस से परमिशन लेता कि सर मैं धमाका करने जा रहा हूं, मैं ऑपरेशनल बम इस्तेमाल करूं या फिर नहीं? आतंकी का मकसद ही देश में दहशत और अस्थिरता फैलाना होता है। तो सुधीर चौधरी के बिन सिर पैर वाले इस तर्क को सुनकर लगता है कि वह पत्रकारिता नहीं बल्कि बीजेपी आईटी सेल के प्रवक्ता बन गए हैं, जिन्हें सिर्फ अपने आका को बचाने का निर्देश मिला है। हालांकि वह तो पहले से ही प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अनऑफिशियल। दोस्तों, इस पूरे खेल का मकसद क्या है? देखिए, अगर गोदी मीडिया ने इसे आतंकी हमला घोषित कर दिया तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपने ही वादे के जाल में फंसना पड़ेगा। उन्हें एक्ट ऑफ वॉर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा, जिसके लिए शायद सरकार भी तैयार नहीं है, जो कभी भी तैयार रहती भी नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी आईटी सेल के इशारे पर ये एंकर जो पहले हर छोटी घटना को आतंकी साजिश बताते थे, आज 13 जाने के बाद भी इसे पैनिक अटैक या फिर आकस्मिक धमाका बता रहे हैं। दोस्तों, जो भी लोग इसे पैनिक अटैक बताकर आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो देश का नुकसान ही कर रहे हैं।